हमराही मेरी हमराही कि मेरे संग तो डर गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार चौहान, हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हालांकि ये चैप्टर आपके नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आएगा, जो हमारा तीसरा चैप्टर है। दोस्तों इससे पहले हम बहुत सारी संख्याएं पढ़ चुके हैं, करीबन 5 संख्याएं हमने पढ़ी है। पहली संख्या हमारी कौन सी थी आपको पता ही है, नेचुरल नंबर थी। उसके बाद में पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हम पढ़ चुके हैं। आपने यदि नहीं देखी है तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखें, ताकि जो भी हम आगे पढ़े हैं वो आपको समझ में आता रहे। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ ट्रिक के माध्यम से हम समझते हैं परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो नंबर सिस्टम के अंदर हम एक उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण के माध्यम में हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि परिमेय संख्या किस तरह से हो सकती है और अपरिमेय संख्या किस तरह से हो सकती है। देखते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, देखते हैं हम। a प्लस बी कोई दो परिमेय संख्या हो तो मान लो कोई भी संख्या a प्लस बी हमने मान लिया है, दो परिमेय संख्या हो तो पहला है हमारा, क्या a प्लस बी परिमेय संख्या हो सकती है? मतलब a और b को जोड़ने के उपरांत क्या परिमेय संख्या हो सकती है? क्या 4 और 3 को जोड़ने पे कितना आता? 7। तो 7 परिमेय संख्या है, तो हो सकती है ना? यस, ठीक है। आगे बोल रहा है, क्या a माइनस बी को घटाने पर क्या परिमेय संख्या हो सकती है? a माइनस बी करने पर क्या परिमेय संख्या हो सकती है? हाँ दोस्तों, यदि 3 में से 1 घटता है तो 2, ठीक है ना। 5 में से 1 घटता है तो 4, तो ये क्या परिमेय संख्या हो सकती है। a इंटू बी क्या परिमेय संख्या हो सकती है? एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक के साथ में गुणा करने पर क्या परिमेय संख्या ही आती है, समझे। a बटा बी क्या परिमेय संख्या हो सकती है? 2 में 2 का भाग देने पर क्या आएगा? 0 आता है, ठीक है ना। तो 0 क्या परिमेय संख्या है? नहीं दोस्तों, इसलिए ये हमारा चौथा ऑप्शन से इसमें हम बोल सकते हैं कि a बटा बी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। क्या a की घात b, समझना हो, क्या a की घात b परिमेय संख्या हो सकती है? a की घात से 2 की घात 2, 3 की घात, तो परिमेय संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती है दोस्तों। एक जैसे क्यों नहीं हो सकती, इसका उदाहरण देखते हैं। क्यों नहीं हो सकती इसका उदाहरण बोलते हो सर 2 इंटू 2 हो सकता है, तो 2 की घात 2 इंटू 2 4 होगी तो परिमेय संख्या। लेकिन दोस्तों एक चीज समझो, वो तो सही है, ठीक है, लेकिन आगे अगर a बराबर 5 हो, समझना, अगर a बराबर 5 हो, b बराबर 1 बटा 2 हो तो हम क्या इसको लिख सकेंगे 5 की घात 1 बटा 2, और 1 बटा 2 का मतलब होता है अंडर रूट। क्या होता है? अंडर रूट। 1 बटा 2 का मतलब होता है अंडर रूट, अर्थात अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 का मतलब आपको पता है मान क्या होता है? तो क्या ये परिमेय हो सकता है? नहीं होगा। इसलिए a की घात b परिमेय संख्या नहीं होगी। दोस्तों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या तक का टॉपिक हमारा कंप्लीट है। हमने अभी तक 5 संख्याएं पढ़ी हैं। हमने अभी तक कितनी संख्याएं पढ़ी है? 5 संख्याएं पढ़ी हैं, और मैं 3 या 4 चैप्टर के अंदर इस पूरे नंबर सिस्टम को कंप्लीट करना चाहता हूं और कर दूंगा, मेरे को ऐसी उम्मीद है दोस्तों, ठीक है। तो जाता है क्वेश्चन किस तरह से आता है उसके बारे में हम मंथन करते हैं थोड़ा। देखो दोस्तों क्या होता है, दो परिमेय संख्या के बीच में, देखो दोस्तों ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन बहुत काम की चीजें है, आपके फॉर फ्यूचर लाइफ टाइम ये चीजें काम आने वाली है। देखो दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। कितनी होती है? अनंत। अनंत का मतलब समझते हो ना। दो परिमेय संख्या a व b के मध्य के भी परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र हो जाएगा a इंटू के प्लस बी बटा के प्लस 1। ये सूत्र है। कभी भी एग्जाम के अंदर परिमेय संख्या बीच में कितनी है इसके जानकारी पूछे तो हमें ये सूत्र ही फॉलो करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो जैसे मैं एक उदाहरण ले लूं, उदाहरण के माध्यम से आपको बता दूं कि परिमेय संख्या किस तरह से ज्ञात करते हैं। देखो सिर्फ उदाहरण ले रहा हूं दोस्तों, 2 व 4 के मध्य
कितनी परिमेय संख्या है, कितनी परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, हमें सूत्र कौन सा फॉलो करना, ये वाला, a इंटू के प्लस बी बटा के प्लस 1। के का मान हमेशा बीच में है तो 1 ही रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो ए कौन सा, 2 है, a इंटू के 1 है, प्लस बी क्या है, 4 है, बटा में क्या आएगा, के का मतलब 1 आएगा प्लस 1 ही होगा के का मान। समझ में आया? इस सूत्र को फॉलो करना और कोई भी कितनी भी संख्या है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। क्या करेंगे हम, 2 एकम 2, देखो 2 एकम 2, 2 प्लस 4 बराबर 6, बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2, काटना सबको आता है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया की 6, तो बराबर क्या हो जाएगी, 3 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 व 4 के मध्य 3 परिमेय संख्या है। कितनी परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या है। दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज लाइक जरूर दबा दें ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। अगली संख्या हम लेते हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारी वास्तविक संख्या। कौन सी है, वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर, और आठ से हम व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, 8 से व्यक्त करते हैं। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो तो वह संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों वह संख्याएं जिनका वर्ग करते हैं, क्या करते हैं हम, वर्ग करते हैं तो धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। शर्त क्या है कि हमें धनात्मक संख्या प्राप्त होनी चाहिए। कब प्राप्त होनी चाहिए, जब हम वर्ग करते हैं। वर्ग करते हैं तो धनात्मक संख्या प्राप्त हो तो हम उसे वास्तविक संख्या कह सकते हैं। अर्थात परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या का जो संगम होगा वो क्या होगी, रियल नंबर होगा। क्या होगा, रियल नंबर होगा। उदाहरण हम समझते हैं, हमें ऐसे समझ में नहीं आएगा, उदाहरण से अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, 5 को हमें जांचना है कि ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, तो 5 का स्कोर किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 5 इंटू 5 बराबर 25 होता है। तो 25 क्या वास्तविक संख्या है, धनात्मक संख्या ना है भाई। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये प्लस है, यहाँ पे ये प्लस है, तो मतलब ये योग करने पर क्या होगा, सॉरी वर्ग करने पर क्या हुआ, हमें धनात्मक संख्या प्राप्त हुई, तो ये वास्तविक संख्या हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। माइनस, देखो यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, -6 क्या है, -6/7 को हमें वर्ग करने पर क्या प्राप्त होगा, प्लस का 36/49 प्राप्त हो जाएगा। वर्ग करके देख लेना दोस्तों, यही संख्या आने वाली है, तो ये वास्तविक संख्या होगी। मतलब हमें वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होनी चाहिए, तभी वो वास्तविक संख्या कहलाएगी। फिर आगे देखते हैं, √11 को वर्ग करने पर, देखो √11 को वर्ग करने पर 11 हमारे सामने बचता है। कैसे बचता है दोस्तों, ये वर्ग से अंडर रूट कटता है। याद रखना दोस्तों, इस वर्ग से ये अंडर रूट कट जाता तो पीछे क्या बचेगा, 11 बचेगा। इसलिए हमारे पास ये वास्तविक संख्या आ गई। क्या आ गई यहाँ पे, वास्तविक संख्या। अगली संख्या है √-6। √-6 को हम चेक करना है वास्तविक संख्या है या नहीं है। तो दोस्तों √6 को जैसे ही हमने स्कोर में लाया तो ये स्कोर से ये वर्ग कट गया, तो पीछे क्या बच गया दोस्तों, पीछे -6 बच गया। लेकिन हमारी शर्त क्या कह रही है कि हमारे को धनात्मक चाहिए। क्या चाहिए, यहाँ पर धनात्मक चाहिए, ऋणात्मक नहीं चाहिए। तो ये ऋणात्मक आ गए तो किस प्रकार की संख्या हो गई है, काल्पनिक संख्या हो गई है। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों कि रियल नंबर वास्तविक संख्या कौन सी है और काल्पनिक संख्या कौन सी है। काल्पनिक संख्या आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया दोस्तों, आया तो लाइक जरूर दबाइए दोस्तों, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो ताकि मैं और मेहनत करता रहूं आपके लिए। हमने रियल नंबर पढ़ा, अब ये इमेजिन नंबर हमें पढ़ना है दोस्तों। काल्पनिक संख्या यानी इमेजिंग नंबर या अवास्तविक संख्या नॉन रियल नंबर। ठीक है, हमने रियल नंबर पहले पढ़ा था। ये क्या कहता है, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है वो काल्पनिक संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर
धनात्मक संख्या प्राप्त करते हैं या प्राप्त होती है तो वो क्या कहलाती है, रियल नंबर कहलाती है। लेकिन जब हम वर्ग करते हैं तब ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। ये अंतर है इसका दोस्तों, ये जरूर हमें समझना है। जैसे अंडर रूट 4 आ गया, अंडर रूट 4 का जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है। अंडर रूट से अंडर रूट कैसे कटेगा वो बता देता हूं आपको। जैसे ही मैंने -4 का वर्ग किया तो इस रूट से ये कट गया तो मेरे पास क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे -4 ही प्राप्त हुआ ना। तो ये क्या हो गई, माइनस में आ गई, मतलब ऋणात्मक संख्या आ गई। तो हमारी कौन सी संख्या हो गई, काल्पनिक संख्या है। कभी भी ध्यान रख लेना, रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस में हो तो हमेशा ध्यान रख लेना वो काल्पनिक संख्या होगी दोस्तों, ठीक है। हमारी ये संख्या कंप्लीट हो गई, काल्पनिक संख्या, रियल नंबर कंप्लीट हो गया, परिमेय अपरिमेय संख्या कंप्लीट होगी, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या।